एक कहानी बुद्धू। आज राहुल बहुत ही उदास है। उसकी पत्नी विमल को गुजरे 15 साल हो गए हैं, मगर उसका गम कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। उसने सुना और पढ़ा भी था कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, मगर उसे यह गलत लगने लगा क्योंकि उसकी पीड़ा कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। उसने यह सोचकर घर बदला कि शायद पुराने घर में विमल से जुड़ी यादों के कारण उसे विमल की बहुत याद सताती है, मगर उसकी यह सोच भी गलत साबित हुई। यहाँ इस नए घर में आए 1 साल हो गया है, मगर उसकी पीड़ा में कोई अंतर नहीं आया है। आज दोपहर को राहुल ने एक सूटकेस खोला तो उसे कई सारे पुराने खत मिले जो उसने और विमल ने एक दूसरे को लिखे थे, कुछ शादी से पहले, कुछ शादी के बाद। राहुल को अक्सर ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता था। राहुल खत पढ़ने लग गया। एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने विमल के साथ गुजारी जिंदगी का एक एक लम्हा आने लगा। राहुल अतीत की यादों में खो गया। कभी मुस्कुरा देता, कभी हंस देता और कभी उदास हो जाता। खत पढ़ते समय उसे लगा वो वक्त ज़्यादा अच्छा था जब मोबाइल नहीं होते थे, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन होते तो आज उसके पास ये यादों का ख़जाना न होता जिसके सहारे राहुल अक्सर अपना वक्त गुजारता है। खत पढ़ते पढ़ते उसे याद आया कि रात के खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। शाम के 5 बजे थे। उसने खत समेट कर रखे और दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल गया। राहुल की कोई संतान नहीं है। विमल के जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया। उसे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी छोड़ दिया है। कोई नौकर भी नहीं रखा है, यह सोचकर कि घर का काम करने में उसका कुछ तो वक्त गुजर जाएगा। राहुल किसी से मिलता जुलता नहीं है। चाहे यहाँ आए उसे 1 साल हो गया है, मगर उसकी दोस्ती आस पड़ोस में किसी के साथ नहीं है। कभी कभी कुछ पुराने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात हो जाती है। खुद फ़ोन नहीं करता है, अक्सर उसके दोस्त ही इसे फ़ोन किया करते हैं। पहले राहुल बहुत मिलनसार होता था, मगर विमल के गुजर जाने के बाद खुद को इसने जैसे दुनिया से ही अलग कर लिया। गर्मियों के दिन थे। राहुल कुछ सामान लेकर आया तो काफ़ी उजाला था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर दरवाजे के पास एक फोल्ड हुआ एक कॉपी का कागज़ नीचे पड़ा था। उठाकर पढ़ा तो हैरान हो गया। खत में लिखा था, न जाने क्यों आपको देखने की इच्छा कल दोपहर से हो रही थी, पर आज शाम ढलते ढलते मेरी इच्छा ही बनकर रह गई। न जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है आपके दिल का दरवाज़ा भी आपके घर के दरवाजे की तरह ज़्यादातर बंद रहता है, मगर मैं यह दुआ करती हूँ कि मेरी यह सोच गलत निकले और आपके दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला हो। अच्छा, मेरे लिए एक दुआ करोगे? बस इतनी सी कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, अब आप बहुत थक गए होंगे, अब आप आराम कर लीजिए। मैं आऊँगी आपका सर सहलाने आपके ख्वाब में आज रात। ओके बाय, आई लव यू, एक हम उम्र। खत पढ़ते ही राहुल के होश उड़ गए। सोचने लगा कौन होगा जिसने यह खत लिखा और दरवाजे के नीचे अंदर डाल दिया। देखने के लिए एकदम बाहर निकला। बालकनी में आया तो देखा सामने वाले पार्क में कुछ औरतें बैठी थीं। उनमें से एक को ही पहचान पाया, सुधा। हाँ, सुधा, वो इसी के ब्लॉक में रहती है। उसका नाम भी राहुल को इसलिए पता था कि एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तो वो ऊपर जा रही थी और उसको किसी ने इसी नाम से पुकारा था। जब राहुल बालकनी से बाहर देख रहा था तो सुधा ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। राहुल सोचने लगा क्या सुधा ने यह खत लिखा होगा, मगर उसे लगा वो ऐसा खत क्यों लिखेगी। वो सोचने लगा कि सोसाइटी में तो बहुत सी औरतें उसकी उम्र की होंगी, लिखने वाली तो कोई अकेली या बेवाही होनी चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह खत लिखा तो किसने लिखा होगा। सारा वक्त यह उसके दिमाग में घूमता रहा। रात हो गई। खाना खाकर फिर से उसने खत पढ़ा और बार बार पढ़ा। वो सुधा के बारे में सोचने लगा, मगर वो उसे तो उम्र में काफ़ी छोटी लगी थी।
क्योंकि उम्र में तो खत में लिखा था हम उम्र। उसे लगा आजकल औरतों की उम्र का देखने से तो पता नहीं लगता, उम्र चाहे कितनी भी हो, एक भी बाल किसी का सफेद तो नजर आता नहीं है। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह उठते ही फिर वही खत उसकी आंखों के सामने आ गया। फिर सोचने लगा यह खत किसने लिखा होगा। उसने फिर खत पढ़ा। अचानक उसे याद आया कि विमल ने उसे एक खत लिखा था जिसमें उसने अपना नाम नहीं लिखा था। उसे लगा कहीं खत यह वही तो नहीं है। उसने गौर से देखा तो हैंडराइटिंग विमल की ही थी और कागज़ खुद ही अपनी उम्र बता रहा था कि काफ़ी पुराना था। उसे समझ में आया कि जब वो पुराने खत पढ़ रहा था तो शायद यह खत उसके कपड़ों में अटक गया होगा और दरवाजे के पास गिर गया होगा। यह सोचकर कि क्यों नहीं उसे पहले याद आया, बेकार ही कल शाम से परेशान हो रहा था। राहुल को विमल के शब्द याद आ गए, बुद्धू ही हो और बुद्धू ही रहोगे, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।